एलजी का इस पे ट्वीट आया कि इस पे हम पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, आगे कार्यवाही हो रही है और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन अपोजिशन यानी कि आप पार्टी कह रहे हैं कि केंद्र जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एलजी आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, आपके हाथ में है, उसके बावजूद भी ये पहला मौका नहीं है। दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं गोलीबारी चल रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर चोरी हो रही है, लूट और डकैती। वो उस पर बोल रहे हैं कि ये अब जो है मुंबई, जो पुराने टाइम की जो मुंबई थी अंडरवर्ल्ड वाली, दिल्ली वैसी बनती जा रही है। देखो, अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको लगता है यार मेरे भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है, मेरी बेईमानी की चर्चा हो रही है, मेरी फेल्योर की चर्चा हो रही है, मेरी बैड गवर्नेंस की चर्चा हो रही है, मेरे गवर्नेंस में पोल्यूशन की चर्चा हो रही है, मेरे गवर्नेंस में राजस्व की लूट की चर्चा हो रही है। तो हम कुछ तो दूसरों का दिखाएं। अब मिला क्या, एक कोई कहीं पे एक बम फटा है, वैसे भी दिवाली के आसपास का ये समय है, मगर उसके बाद भी एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कहे कि हम उसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आम आदमी पार्टी तो जांच भी नहीं मांगती है पे, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है तो। आज रोहिणी में जो भी एक बम ब्लास्ट है, एक तो जहां ब्लास्ट हुआ है, जो उसका असर हुआ है, उसके हिसाब से ये कोई बड़ी साजिश नहीं लगती है, मगर फिर भी क्या है, उसका जांच शुरू हो गया है। जो भी दोषी होगा, क्या नुकसान हुआ है, अभी तो कोई जनधन की हानि तो हुई नहीं है। तो ऐसे घटना को आम आदमी पार्टी का ये मतलब वहशियापन देखिए कि वो इसको कहां कहां से जोड़ रहे हैं। हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पे हो, हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई अपराध कर नहीं सकता, लेकिन अपराध कर लिया ना तो उसकी 7 पुश्तें न हिल गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं। पॉल्यूशन, क्योंकि दिवाली का सीजन कि हमने स्मोक गन लगवाई है, हम जो डस्ट मेजरमेंट मशीनें होती है 99, वो हम लोग उसकी प्रक्रिया करवा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब AQI जो हम देख रहे हैं आनंद विहार की साइड में, वो बढ़ रहा है। पूरे दिल्ली में जितना पोल्यूशन एक महीना के अलग अलग कारणों से होता है, उतना पोल्यूशन तो अरविंद केजरीवाल के बेल होने पे पटाखा छोड़ करके कर दिया इन लोगों ने। उतना उसका एक हिस्सा मनीष सिसोदिया के बेल ने किया, उसका एक हिस्सा अभी सत्येंद्र जैन के बेल ने कर दिया। क्या आम आदमी पार्टी पोल्यूशन को, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई कदम उठा रही है? कभी नहीं। ये लोग बातें बनाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करना जानते हैं। और अब दिल्ली कह रही है एनफ इज एनफ, 4 महीना और है, जो जितनी बकैती करनी हो कर लो, हम आपको अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी आपको विदा करेंगे। यमुना, आप देख स्थिति बन रही है। सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि बीजेपी ने चूंकि 1.5 साल से 2 साल जेल में रखा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी, मैं जेल से बाहर होता तो यमुना को साफ सफाई करता। देखो, ये वो बीजेपी को नहीं कह रहे हैं, ये वो आईना अरविंद केजरीवाल को दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुमको कुछ नहीं आता है, हमको आता है, इसलिए हम जेल चले गए तो तुम कोई काम नहीं कर सके। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के लगभग 1.5 साल बाद अरविंद केजरीवाल गए, तो मतलब सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं ना कि हम काम करना जानते थे, केजरीवाल को तो कुछ आता नहीं है, मनीष सिसोदिया को कुछ आता नहीं है, कोई बात में गए। अब ये सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल आपस में फरियाल हैं कि किसको काम करने आता है। सच्चाई तो ये है कि सत्येंद्र जैन का ये कहना आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को बहुत ही डाउन दिखाना है, आईना दिखाना है कि आम आदमी पार्टी में केवल सत्येंद्र जैन को काम करने आता है और किसी को नहीं आता है। पॉट होते हैं, वॉशरूम पॉट जो होते हैं, उनकी कमोड सीट होती है, कमोड होते हैं जी, वो कमोड गायब हो गए वहां से।
और कमोड का जो प्राइस था लगभग 18-20 लाख बताया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो दिखाए अपने को वो है नहीं। जब पकड़े गए तो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कई ट्रकों में उस शीश महल से सामान निकाले गए हैं, लेकिन उसमें कहते हैं ना कि अगर चोर लाख सियाणापन करे लेकिन एक तो सबूत छोड़ देता है, तो रिमोट छूट गया है और रिमोट मीडिया के हाथ भी लग गया है। मेरा मानना है कि दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं और अब वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को दूर से ही नमस्ते करना चाहते हैं। बाय बाय अरविंद केजरीवाल, बाय बाय आम आदमी पार्टी। अब ये लोग बीजेपी को, जो दिल्ली का भाव है कि बीजेपी को अब हम देखेंगे और दिल्ली का भला बीजेपी से करवाएंगे। झारखंड को जनता पार्टी की तरफ से यहाँ प्रोत्साहन भी मिल रहा है, लगभग 11-12 महिलाओं को लिस्ट में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में भी यह सही देखा जा रहा है। कैसे आप इन दोनों लिस्ट को समझ रहे हैं? देखो जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो है ना महिलाओं के मुख से कह देंगे, लेकिन रियल में ये सब विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। सही मायने में कोई समर्थक है तो वो है बीजेपी। आप हमारे अभी तो 26 में लागू होगा महिला आरक्षण बिल, जो चुनाव में, लेकिन हम इसको अभी से पूरा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप निश्चित रूप से देखिएगा 30% के आसपास, 33% के आसपास हमारे स्टेट में, दिल्ली में भी 7 में 2 महिला को दिया गया ना। तो बीजेपी जो कहती है वो करती है, और हम वो अपने लिस्ट में आप गिनिएगा, समीक्षा करिएगा, हम पूरा करेंगे। इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र को? दोनों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का और झारखंड का विश्वास बहुत बढ़ गया है बीजेपी में, और धीरे धीरे आने वाले समय में जनता के सभी का एक साथ विकास करना, सबका साथ लेके करना, ये अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी ही। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति धर्म का है, उसका कल्याण हमारा भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, मोदी जी का कर्तव्य है। झारखंड को लेकर कांग्रेस की भी लिस्ट जारी हुई है, एमएम और कांग्रेस लड़ रही है, तो मनोज झा कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12 से 13 सीटें कम से कम हमको मिली, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। देखो, वो लोग जो है ना, ये केवल अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति को बचाने के लिए वो इंडिया अलायंस बनाए हैं, इसलिए उनके झगड़े रोज होते रहेंगे। आप समझ लीजिए, वो लोग दिमाग से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए मनोज झा जी का कहना, या कहीं महाराष्ट्र में कहना, झारखंड में कहना, हरियाणा में कहना, ये सब चलता रहेगा। आखिरी सवाल है, झारखंड में घुस जाएंगे अगर वहां पर, आपको लगता है कि कैसे आप लोग इसे ओवरकम करेंगे, आपकी सरकार रहेगी? बीजेपी सारा प्लान रखती है, बीजेपी स्टेट में वो उसका एग्जीक्यूशन होता है, और झारखंड में हम करके देंगे। अभी से इलीगल घुसपैठियों की परेशानियां बढ़ गई हैं, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब हम इलीगल घुसपैठियों को देखेंगे, लेकिन वो जो सरकार थी वो इलीगल घुसपैठ कराने वाली थी। बीजेपी इलीगल घुसपैठ और घुसपैठियों की, उन लोगों को सही ठिकाना दे करके उनके जहां के रहने वाले वहां तक भेजेगी और झारखंड के साथ न्याय करेगी।